हेलो एंड वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर के लिए बीएससी सेकेंड सेमेस्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद नोट्स की। यहाँ पर हम बात करें आपकी यूनिट फर्स्ट हो जाएगी ब्रायोफाइटा के बारे में डिस्कस करना है। ब्रायोफाइटा का अर्थ क्या होता है तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ब्रायो जो आपके शब्द जो हैं वो ग्रीक शब्द हैं। यहाँ पर हम बात करें ब्रायोन का मतलब होता है मॉस और आपके जो है फाइटा का मतलब होता है पादप। पादप जगत का सबसे सरल स्थलीय पौधा है ये ब्रायोफाइटा। यहाँ पर हम बात करें इन्हें जो है आपके पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है इस पादप वर्ग को। यहाँ पर अगर हम बात करें क्योंकि ये नरम स्थलों पर और आपकी छायादार स्थलों पर जो है उगते हैं इसलिए इनको पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए ये पानी पर निर्भर रहते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें आपको प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा सकता है यूनिट फर्स्ट से, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ब्रायोफाइटा के सामान्य लक्षण लिखिए। तो आपसे प्रश्न पूछेंगे कि ब्रायोफाइटा की सामान्य विशेषता लिखिए, सामान्य लक्षण लिखिए। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको ये पॉइंट लिख लेने हैं। कभी भी कॉपी में लिखने जाओ तो यहाँ पर कॉपी में कम से कम आपको 10 से 15 पेज लिख कर आने हैं, तभी आपको नंबर अच्छे मिलते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रयास करिएगा कॉपी में। यहाँ पर अगर हम बात करें स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ब्रायोफाइटा के सामान्य लक्षण क्या हो जाएंगे। तो पहला लक्षण हो जाएगा आपका आवास, यानी कि आपके हैबिट्स। तो यहाँ पर आपके अगर हम बात करें तो ये पौधे जो होते हैं नरम छायादार और आपके ठंडे स्थानों पर उगते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी पादप का शरीर किस प्रकार का होता है ब्रायोफाइटा में, तो यहाँ पर थैलेनुमा संरचना होती है आपके ब्रायोफाइटा की। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके संवहन ऊतकों की, तो यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम जैसे संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं, अभाव होता है ब्रायोफाइटा में। यहाँ पर अगर हम बात करें या तो आपको ब्रायोफाइटा के सामान्य लक्षण पूछेंगे या फिर आपको पूछेंगे कि टेरिडोफाइटा के सामान्य लक्षण लिखिए, तो ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी प्रमुख अवस्था, इनके जीवन चक्र की मुख्य अवस्था जो है आपकी युग्मकोद्भिद होती है जो कि अगुणित होती है, अवस्था स्वतंत्र रहती है। इसके अलावा अगर हम बात करें हरी और आपकी प्रकाश संश्लेषी होती है अवस्था। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके बीजाणुद्भिद की, तो बीजाणुद्भिद जो है आपके 2n अवस्था युग्मकोद्भिद पर पूर्ण आश्रित होती है और आपकी उससे से पोषण प्राप्त करती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो युग्मकोद्भिद जो है आपकी उसके बाद आपकी बीजाणुद्भिद आता है, तो युग्मकोद्भिद से मिलकर आपकी बीजाणुद्भिद बनता है। यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी प्रमुख संरचना कौन कौन सी हो जाएंगी, तो फूट और आपकी सीटा और आपकी कैप्सूल में बटा होता है आपका बीजाणुद्भिद। यहाँ पर अगर हम बात करें प्रजनन की, तो आपको ये भी पूछ सकते हैं कि ब्रायोफाइटा में प्रजनन किस प्रकार होता है। तो यहाँ पर आपको बता देना है कि कायिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन और आपके अलैंगिक प्रजनन। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके निषेचन की, तो ये भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी जरूर पढ़ लीजिएगा। ये भी आपके लक्षण में आ जाएंगे ब्रायोफाइटा के। नेक्स्ट फिर हम बात करें आपका नेक्स्ट जो हो जाएगा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा आपका, फिर हम बात करें आपके ब्रायोफाइटा में पीढ़ी एकांतरण पूछा जा सकता है, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर हम बात करें नेक्स्ट जो हो जाएगा आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं जीवन चक्र और पीढ़ी एकांतरण एक ही चीज़ है। तो ये जो चीज़ें हैं एक ही चीज़ होती है। आपको पूछ सकते हैं कि ब्रायोफाइटा में पीढ़ी एकांतरण बताइए या पीढ़ी जो आपके ब्रायोफाइटा में जीवन चक्र को वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछेंगे, तो ये जो है लिख लीजिएगा। यहाँ पर हम बात करें नेक्स्ट जो हो जाएगा आपका नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है यहाँ पर ब्रायोफाइटा का वर्गीकरण। तो ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इस पर बात करें आपके ब्रायोफाइटा को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पहला वर्ग जो हो जाएगा आपका हिपेटिकोप्सिडा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो हिपेटिकोप्सिडा है वो लीवरवर्ट्स से इसमें आते हैं। लीवरवर्ट्स जो होते हैं वो हिपेटिकोप्सिडा में आती है। इसके अलावा अगर हम बात करें इनकी मुख्य विशेषता ये हो जाएंगी, तो इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये जो है वर्गीकरण आपसे पूछ सकते हैं कि ब्रायोफाइटा के वर्गीकरण कीजिए और सामान्य जो वर्ग हैं उनकी विशेषता क्या क्या हो जाएगी, वर्गों की विशेषता क्या क्या हो जाएगी। तो ये जो है आपके इन ब्रायोफाइटा के वर्गों की विशेषता हो जाती है। तो यहाँ पर आपको ये भी पूछ सकते हैं कि लीवरवर्ट की विशेषता क्या है, तो ये जो है आपकी लीवरवर्ट की विशेषता हो जाएंगी, तो इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करें आपके दूसरा जो वर्ग हो जाएगा ब्रायोफाइटा का वर्गीकरण में, तो वो हो जाएगा आपके एंटेरोसिरोप्सिडा की। अगर हम बात करें तो ये जो है आपके सेकेंड वर्ग हो जाएगा ब्रायोफाइटा का। यहाँ पर अगर हम बात करें इन्हें जो है आपके हॉर्नवर्ट्स भी कहा जाता है, तो ये इनकी प्रमुख विशेषता हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम बात करें आपको ये भी पूछ सकते हैं कि एंटेरोसिरोस की प्रमुख विशेषता लिखी है, तो इनका उदाहरण पूछकर भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये उदाहरण और आपके जो है वर्गों के नाम जरूर याद कर लीजिएगा ब्रायोफाइटा के। यहाँ पर हम बात करें आपके ब्रायोप्सिडा जिसे हम मॉस कहते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें आपके ब्रायोप्सिडा की, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये जो है आपके जो फ्लूनेरिया होता है वो जो है आपके मॉस के अंतर्गत आता है, ब्रायोप्सिडा के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्लूनेरिया और स्पेगनम। तो आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि फ्लूनेरिया की विशेषता क्या है, जो ब्रायोप्सिडा है उसकी क्या विशेषता है, तो इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसकी जो है आपके ये पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आने वाले समय में जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी से जुड़ी जानकारी पाने के लिए व्हाट्सएप चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें ये अगर आपको ये
PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें महत्वपूर्ण प्रश्नों की तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आपके यूनिट फर्स्ट से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आपके ब्रायोफाइटा के जो सामान्य लक्षण है उसको विस्तार से आपको वर्णन करना है तो इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। पीढ़ी एकांतरण क्या है तो इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ पर आपको चित्र में नहीं बताया गया है। अगर आप अपनी 1 वीक सीरीज खोल कर देखोगे तो उसमें आपको एक सर्कल देखने को मिलेगा ब्रायोफाइटा के एकांतरण पीढ़ी एकांतरण के बारे में, तो उसको आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके ब्रायोफाइटा की विभिन्न वर्गों का वर्गीकृत करते हुए उनके प्रमुख वर्गों की विशेषता लिखनी है आपको, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसके अलावा हम बात करें आपकी ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर क्यों कहा जाता है, इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा हम बात करें आपकी पीढ़ी एकांतरण से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके छोटे प्रश्नों में तो यहाँ पर लीवरवर्ट्स और मॉस की 3 अंतर बताइए, तो आपको 3 अंतर बताने हैं। लीवरवर्ट और मॉस के 3 अंतर आपको बताने हैं। नेक्स्ट हम बात करें आपके मूलाभास और आपके शल्क क्या होते हैं, इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा हम बात करें आपके ब्रायोफाइटा के आर्थिक महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसके अलावा अगर हम बात करें छोटे प्रश्नों में पूछा जा सकता है तो यहाँ पर मैंने आंसर दिए हुए हैं, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें अगर आपको ये PDF चाहिए तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आने वाले समय में जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी से जुड़ी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय।